सबसे पहले देखते हैं हम अपना क्या, ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं ये क्या है। तो ये गैस पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। किसकी तरह? एक कंबल, ब्लैंकेट की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज़ हमारा गर्माहट पैदा करती है, उसको रोकती है, उस मतलब गर्माहट पैदा करने के लिए होती है, तो उसके तरह कार्य करता है हमारा क्या है, ये ब्लैंकेट की तरह कार्य करती है क्या, ग्रीन हाउस गैस। ये ये गैस सूर्य की ऊर्जा को क्या करती हैं, सोख लेती हैं। मतलब जो हमारी सूर्य की जो धूप है हमारी, उसका जो टेम्परेचर है हमारा, उसकी जो हीट है, उसको क्या करती हैं, उसको सोख लेती हैं और पृथ्वी के तापमान को जीवन के लिए अनुकूल बनाए रखती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही तपा दिया, ऐसा भी नहीं है कि कम ही कर दिया, मतलब उसको क्या करती हैं, संतुलन करती हैं। क्या करती हैं, संतुलन। कौन करती हैं संतुलन? तो ग्रीन हाउस गैस हमारा संतुलन करती हैं। अब बताओ कि इनका देखना, आइडेंटिफाई करना हमारा ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी है। यदि गैस नहीं हो, अगर ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये न हो, तो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर -18 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसें ना हो पृथ्वी पर, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना, -18 डिग्री पहुंच जाएगा और बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। मतलब जीवन का असंतुलन हो जाएगा, मतलब संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। अब देखिए, वातावरण में प्राकृतिक गैसें, ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं हम CO2। दूसरा है हमारा मीथेन। मिलता कहाँ से? तो पशुपालन और कृषि से उत्सर्जन होता है। ठीक, कहाँ से? एक तो पशुपालन के मतलब जो अपशिष्ट होता है उससे, और हमारा कृषि से जो होती है, जैसे धान हो गया, उसके जो अपशिष्ट होते हैं उससे ये हमारा उत्पन्न होता है। इसे क्या बोलते हैं? CH4। तीसरा देखिए, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जल वाष्प। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, पाया जाता है, और जिसको बोलते हैं हम H2O, जल या जल वाष्प सबसे ज़्यादा। वो पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा हमारा क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा। इसमें एक ऑप्शन हमारा जल वाष्प दे देगा और एक दे देगा, मान लिया ऑक्सीजन दे दी, O2 दे दिया। अब पूछ लेगा, मतलब हम कुल मिला के हमें रिला देगा। तो जल वाष्प में बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, हॉप्लैक्स हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, जल वाष्प जो है हमारा ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। फोर्थ देखिए है नाइट्रस ऑक्साइड। कहाँ से प्राप्त होता है? तो खाद्य और औद्योगिक प्रक्रियाओं से ये क्या होता है, प्राप्त होता है, और जिसका सूत्र बनता है N2O। क्या? N2O। ठीक, आइए देखते हैं हम अपना आगे। और देखिए ये हमारा कितने मानव निर्मित संश्लेषित गैसें, जो मानव जो निर्मित करता है उससे संश्लेषित जो गैसें हैं हमारी, ये वो हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहली कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं हम CFC। ठीक, कहाँ से निकलती है? तो AC और फ्रिज से प्राप्त होती हैं, जो हमारे लिए क्या है, हमारे ओजोन परत के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। ठीक, इससे अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। कौन सा? HFC। औद्योगिक विलायक से ये हमारा क्या है, प्राप्त होती है। इससे अगला देखिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। कौन सा? सल्फर हेक्सा क्लोराइड, मतलब SF6। प्राप्त कहाँ से होती है? तो विद्युत उपकरणों से ये हमारे प्राप्त होती है। और परफ्लोरोकार्बन, PFC। ठीक, क्या है? PFC कहाँ से प्राप्त होती है? तो एल्यूमिनियम उत्पादन जो होता है ये उससे प्राप्त होती है। तो CFC, HFC और PFC और हमारा SF6, ये हमारी कुछ मानव निर्मित क्या है, गैसें हैं, जो मानव द्वारा क्या है, प्राप्त होती हैं। तो इन पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रोकथाम करनी चाहिए, इनको संतुलन में बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे देखिए, अगला है हमारा गैसों की वृद्धि। क्या? गैसों की वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं? ठीक, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक उपयोग करना, ये क्या है हमारा, जीवाश्म ईंधन कोयला तेल का अत्यधिक उत्पादन करना, ये क्या हमारा गैसों की क्या करता है, वृद्धि करता है। अंधाधुंध वनों की कटाई। क्या? अंधाधुंध वनों की कटाई करने से क्या है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और CO2 की मात्रा जो है वो, उसको हम संतुलन नहीं बना पाते। तो इसलिए ये भी क्या है, हमारा गैसों की मतलब हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। अगला है शहरीकरण और औद्योगिकरण, कचरे का गलत प्रबंधन।
जो हमारा कचरा है उसको इधर उधर फेंक देना, वो भी एक बहुत गलत है। अगला है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अत्यधिक करना, जिससे क्या है हमारा खाद में जो मतलब जो हमारी भूमि है, जो ज़मीन है, उसमें क्या है अत्यधिक प्रदूषण फैलता जा रहा है। ठीक, वो अनुपयोगी होती जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। अब देखते हैं हमारा अगला, ये हमारा लास्ट है, गर्म और ठंडी हवा, एयर साइकिल। जलवायु गर्म होती है तो वह फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक, जलवायु क्या है, जब वायु हमारी जलवायु जब गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैलती है, और हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी हमारी हवा है, जो वायु होती है, उसमें जो आर्द्रता होती है उसमें अधिक होती है, तो वो क्या है वजन होने के कारण नीचे बैठ जाती है, इसलिए वह नीचे बैठ जाती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर ठंडी वायु उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आती है। समझ गए आप? मतलब जो गर्म वायु होती है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी वायु उसके स्थान को घेर लेती है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि गर्म वायु तो ऊपर चली गई, अब ठंडी जो है वो नीचे आएगी, क्योंकि उसमें क्या है, एक तरीके का आर्द्र है और इसमें क्या है, जल वाष्प है, जो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। इसी प्रक्रिया से वायुमंडल में वायु चक्र चलता रहता है। क्या चलता है? वायु चक्र, और संतुलन बनाए रखती हैं ये चीज़ें। चलिए देखते हैं आगे। भाई अगर जो सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करें, बताएं कैसी लगी कैसी नहीं लगी। मैं थंबनेल का यूज नहीं करता, बाकी अगर किसी को देखनी हो तो देख सकते हो और नहीं देखनी हो तो मत देखिए। बाकी आपके नंबर सी टेट में, यूपी टेट में, ये मतलब पूरे से पूरे तक लाने में क्या करेंगी, आपको हेल्प करेगी। शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हो सके तो पीडीएफ को जरूर देखें। ठीक, पर्यावरण बचाव भविष्य सुरक्षा करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ईवीएस में। आज हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं उसको देखेंगे कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ये क्या है हमारा, मतलब इसमें हम हॉप्लेक्स हो जाते हैं कि कौन कौन सी, मतलब ये हमारा आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि कौन कौन सी हैं। मान लिया उसने जल वाष्प दे दिया, या H2O दे दिया, या CO2 दे दिया, मतलब ये कंफर्म जब ऑप्शन में होता है तो वो हम क्या करते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि हॉप्लेक्स हो जाते हैं कि यार कौन सा आंसर होगा। तो वही हम क्या करेंगे, आज थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती हैं। ठीक, और पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक। देखिए,